Hello friends, another session of our EPFO APFC fact-based series. Today we take a one important topic of polity parliament. बड़ा important topic है, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है. EPFO, APFC, UPSC, CSC, CDS and DA different exam conducted by the UPSC. First thing, please watch the previous lecture, very important for to crack the EPFO APFC exam. पॉलिटी के भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं. मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है. पॉलिटी के 2 लेक्चर हो चुके हैं. प्लीज़ वो इम्पॉर्टेंट हैं, प्लीज़ उनको वॉच कर लीजिएगा. दिस लेक्चर आर वेरी हेल्पफुल टू क्रैक द EPFO APFC एग्जाम. सेकेंड थिंग, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दूंगा, प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिएगा. वहाँ पे क्विज, मटेरियल, करंट अफेयर और जो भी EPFO के लिए इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वहाँ मैं अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर फर्दर एनी अपडेट्स. फाइन, नाउ स्टार्ट लेक्चर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 79 to 122 एंड पार्ट इंपॉर्टेंट है इन अ पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट. कौन से पार्ट में? पार्ट 5th. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. नाउ composition of the parliament consists Lok Sabha, Rajya Sabha, president, but president is not a member of the either house. President is not a member of the either house, but we consider the president as the part of the parliament. ठीक है, fine. Now राज्य सभा की बात करते हैं. The member of the Rajya Sabha elected by the legislative assembly by the process of प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस. प्लीज ये नाम याद रखिएगा कि 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस. ठीक है, यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो लिटरेचर, सोशल सर्विस, आर्ट, साइंस, ये 4 तो हैं. वहाँ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऐड कर लीजिएगा. ठीक है, ये 4 फील्ड में कहाँ पे? राज्यसभा. लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और आएगी. ठीक है. नाउ ऑनगोइंग हाउस विद द 6-year टर्म ऑफ ऑल द मेंबर एंड 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 years. सिंपल सा मीन्स है कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनका 6 year का टेन्योर होता है एंड एवरी मेंबर and 1/3 member retire every 2 year. 1/3 member retire every 2 year. मेंबरशिप आप इंडियन सिटीजन होनी चाहिए और आपकी एज 30 या मोर देन 30 होनी चाहिए फॉर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा. फाइन. लोकसभा की बात करें, ड्यूरेशन क्या है? 5 year का ड्यूरेशन. 5 year फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग व्हेन अ न्यू गवर्नमेंट इज इलेक्टेड. Second point, President is authorized to dissolve the Lok Sabha at any time even before the completion of the 5 year and it cannot be challenged in any court of law. Please, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट के पास पावर हैं कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है इवन बिफोर द 5 year. ठीक है, अब ये एक अलग अलग जैसे मोशन ऑफ थैंक्स है वो पास हो गया, या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो गया, या फिर सेंसर मोशन हो गया, या फिर एनुअल फाइनेंशियल बजट जो है पास नहीं हो पाया. तो ये डिफरेंट वे से क्या होता है, दिस इन द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट. बेसिकली अगर कोई भी चीज़ यहाँ इनमें जो मैंने प्रोविजन अभी बोले हैं 4 प्रोविजन मैं आगे नोट डाउन करवाऊंगा, अगर इनमें से कोई भी फेलियर होता है तो इट्स शो द गवर्नमेंट लूज इज द मेजोरिटी. ठीक है, तो प्रेसिडेंट की एक्चुअली लेजिस्लेटिव पावर है. मैंने पिछले लेक्चर में प्रेसिडेंट में बताया था प्रेसिडेंट की डिफरेंट पावर. प्लीज वॉच दैट लेक्चर. जितने भी लेक्चर हैं ये इंटरलिंक हैं हर एक लेक्चर से. प्लीज आप अगर पीछे से लेक्चर को देखते हुए आइए. दिस आर वेरी हेल्पफुल टू क्रैक द EPFO APFC एग्जाम. जितने भी मैंने PPT में पॉइंट मेंशन करे हैं प्लीज उनको याद रखिएगा और जितने भी पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको आप याद रखिएगा. प्लीज़ ये तो आपको करना ही करना है. जो अभी तक आप करते आ रहे हैं अपने 5-6 महीने से वो तो है ही. ये सीरीज आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. प्लीज़ रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट एंड लिसन केयरफुली. फाइन. नाउ टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड to the maximum 1 year at the time during the proclamation of the national emergency for any length of time 1 year each. सिंपल सी बात है, जब ये नेशनल इमरजेंसी इम्पोज है, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो आप लोकसभा का जो
टेन्योर है वो 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं एक बार में, ठीक है। कितनी बार बढ़ा सकते हैं, कितनी बार भी, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट इससे भी इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन ऑफ द लोकसभा डज नॉट हैपन 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी वाज सीज्ड टू ऑपरेशन। इमरजेंसी जैसे ही खत्म हुई, इमरजेंसी जैसे ही सीज हुई, उसके बाद जो एक्सटेंडेड लोकसभा है वो कंटिन्यू टिल द 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा वो कंटिन्यूएशन में नहीं रहेंगे, एक्सटेंडेड लोकसभा एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। फाइन, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर EPFO APFC एग्जाम। मेंबरशिप लोकसभा के लिए आप इंडियन मेंबर होने चाहिए, आप क्वालिफाइड, अदर क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट, इक्वली टू मोर देन 25 ईयर ऑफ एज। राज्यसभा के लिए 30 ईयर ऑफ एज, मस्ट बी द मेंबर ऑफ SC and ST इन एनी स्टेट ऑफ और UT इफ ही वांट टू कंटेस्ट द सीट रिजर्व फॉर हिम, ठीक है। एक पॉइंट नोट डाउन करिए, प्लीज टेक अ पेन एंड पेपर। एक पॉइंट नोट डाउन करिए, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने फर्दर एक्सटेंड करा रिजर्वेशन ऑफ द सीट ऑफ SC and ST इन लोकसभा फॉर फर्दर 10 ईयर, ठीक है। 10 साल के लिए फर्दर SC ST की जो सीट रिजर्व है उसको फर्दर एक्सटेंड किया। दूसरी चीज, जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड हैं इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो अब नॉमिनेट नहीं होंगे। जो अब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा होगी उसमें वो नॉमिनेट नहीं होंगे। फाइन, ये चीज़ याद रखिएगा। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से? 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स। जो भी मैं नोट करा रहा हूँ प्लीज उनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द हाउस, ठीक है। इन लोकसभा स्पीकर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा GV मवलंकर, ठीक है। ड्राइव द पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल ऑफ एंड प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए फ्रॉम वेयर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ड्राइव हिज पावर, 3 जगह से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल एंड प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ठीक है। नाउ प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। फाइन, इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट कैन वोट इन द टाई। अगर कोई भी बिल पास हो रहा है उसमें फर्स्ट इंस्टेंस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोट नहीं करेंगे। अगर टाई की कंडीशन है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा भी वोटेड, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसाइडेड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कौन डिसाइड करेगा बिल मनी बिल है कि नहीं है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, decided the disqualification of the member with reference of the anti-defection law. Please note down in your notes. The disqualification of the MP 3 बेसिस पे होगी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पे किसी आर्टिकल के थ्रू, सेकंड RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, थर्ड एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू ADL, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिस जो भी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द MPs जो होगा वो इन 3 तरीके से होगा, जिसमें से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन और अगर RPA 1951 के अंडर अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है किसी भी MP का, तो दैट डिस्क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। बट इफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द MP अंडर द ADL एंटी डिफेक्शन इन लॉ इज डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द रेस्पेक्टिव हाउस। लोकसभा के हैं तो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राज्यसभा के हैं तो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। प्लीज इस चीज का याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ में कौन डिसाइड करता है और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन और RPA 1951 के अंदर अगर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP हो रहा है तो कौन डिसाइड करेगा? वहाँ पे प्रेसिडेंट करेंगे, यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेंगे। फाइन, प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स। एक चीज अपने नोट्स में लिखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ के 4 पॉइंट लिखवा रहा हूँ। वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप, इफ द मेंबर वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग, इफ यू वोट अगेंस्ट द व्हिप एंड डायरेक्शन गिवन बाय द पार्टी। थर्ड, if any independent member join the political party. Fourth, if any nominated member join any political party after the expiry of 6 months. अगर इन 4 पॉइंट में से कोई सा भी पॉइंट अगर कोई भी मेंबर वायलेट करता है तो दे आर क्वालिफाई फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड हु इज डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द रेस्पेक्टिव हाउस। फाइन, गुड इनफ। अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटी in the Lok Sabha. He is the chairperson of the Business Advisory Committee, Rule Committee and General Purpose Committee. प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है।
लोकसभा स्पीकर itself a chairperson of business account committee, business advisory committee, rule committee and general purpose committee. फाइन, तो सीधा क्वेश्चन आता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन कौन है? लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, फाइन रखिएगा. नाउ एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप विच इज अ लिंक बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड. फाइन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. वेन एवर द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर डज नॉट वैकेंट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यू टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स. ये चीज बहुत याद रखना, अगर कल को लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है बिफोर द 5 ईयर, आफ्टर द 5 ईयर, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा इज नॉट वैकेंट हिज ऑफिस इमीडिएटली. ठीक है, वो वैकेंट कब करेंगे? जब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आ जाएगी. ठीक है, दे डिड नॉट, द स्पीकर डज नॉट वैकेंट हिज ऑफ इमीडिएटली आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. फाइन, इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्शन देख लेते हैं. प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द हाउस. ठीक है, इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द हाउस. डेट ऑफ द इलेक्शन फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट. देयर इज नो सेपरेट ओथ एंड अफर्मेशन सब्सक्राइब फॉर द स्पीकर. ठीक है, प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखिएगा. एंड इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द हाउस. किस मेजोरिटी से होंगे? सिंपल मेजोरिटी. प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स कौन सी मेजोरिटी लगेगी? सिंपल मेजोरिटी. पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा, इंपॉर्टेंट है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर amongst the member of the Lok Sabha, the speaker nominated not more than 10 member, any of them can be presided over the house in the absence, please no words पे ध्यान दीजिए, in the absence of the speaker and the deputy speaker. ठीक है. Another point, a member of the panel of a chairperson cannot preside over the house when the office of speaker and deputy speaker is vacant. ठीक है, vacant में और absent में फर्क है, फर्क होता है. एब्सेंट, आप किसी भी कारण से एब्सेंट हैं, आपको कोई अर्जेंट काम आ गया या आपको बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो एब्सेंटी का केस लग गया. वैकेंटी का केस है कि ऑफिस ही आपका वैकेंट है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का. ठीक है, अगर वैकेंट का केस है तो जो भी पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा है, दे डिड नॉट प्रिसाइडेड द हाउस. अगर एब्सेंट का केस है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर अगर एब्सेंट है, तो इनमें से 10 मेंबर जो भी नॉमिनेट करे हैं स्पीकर ने, उनमें से कोई भी मेंबर जो है वो प्रिसाइड करेंगे हाउस को. वैकेंट के केस में कौन करेगा? उस केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर को अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे कि आप इसको हाउस को प्रिसाइड करवाइए. फाइन. नाउ स्पीकर प्रोटम बहुत इजी है, पूछ लेते हैं डायरेक्टली, काफी बार सीधी टर्म देके. स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा इमीडिएट वैकेंट हिज सीट व्हेन द न्यूली लोकसभा फर्स्ट मीटिंग इज हेल्ड. मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोकसभा के जो स्पीकर जो है वो इमीडिएट अपने ऑफिस को वैकेंट नहीं करते हैं, वो वैकेंट करते हैं इमीडिएट आफ्टर द न्यू लोकसभा फर्स्ट मीटिंग इज हेल्ड. प्रेसिडेंट अपॉइंट द स्पीकर प्रो टर्म टू टेक केयर द प्रीसीडिंग टिल द टाइम ऑफ द स्पीकर इज इलेक्टेड. जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा के जब तक स्पीकर को इलेक्ट नहीं कर सकते, तब तक स्पीकर प्रोटम के नेम से कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट टू प्रिसाइड द प्रोसीडिंग. ठीक है, नाउ ऑफ द हाउस. फाइन. चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा के चेयरपर्सन देते हैं. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, ही डज नॉट डिस्चार्ज द ड्यूटी एज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. जब वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट की ड्यूटी कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट, देन दे डज नॉट डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. थर्ड पॉइंट, प्लीज रिमेंबर दैट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली द राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है और जो लोकसभा के चेयरपर्सन है, लोकसभा के जो स्पीकर है, पावर क्या है? सेम है, बस 2 पावर ज़्यादा है स्पीकर के पास, लोकसभा के स्पीकर के पास. कौन कौन सी? बिल, मनी बिल है नहीं है, कौन डिसाइड करेंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा. दूसरी चीज, ज्वाइंट सीटिंग को कौन प्रिसाइड करवाएंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा. प्लीज ये 2 पॉइंट याद करिएगा. बिल, मनी बिल है नहीं है, कौन डिसाइड करेंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा. ज्वाइंट सीटिंग को कौन प्रिसाइड करवाएंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा. फाइन, गुड इनफ. Now can only be removed from her if he removed from the office of vice president. Actually, the vice president is the ex officio chairperson of the Rajya Sabha. If you want to remove to the chairperson of the Rajya Sabha, you actually remove the vice president of India. Fine. यही इस पॉइंट का मतलब है. चेयरपर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चेयरपर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा बस कैन वोट इन केस ऑफ द टाई.
and cannot vote in the first instance. Fine. Now session of parliament. सेशन ऑफ पार्लियामेंट देखने बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम गैप कैन नॉट मोर देन द 6 मंथ बिटवीन द सेशन ऑफ द हाउस. देखो कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ही यही लाइन दी हुई है कि मैक्सिमम जो गैप होना चाहिए दो हाउस के मीटिंग में वो 6 महीने का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. हालांकि 3 सेशन होते हैं, मानसून सेशन, बजट सेशन, विंटर सेशन, ये हम अपने बनाए हुए हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ कि बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन. कॉन्स्टिट्यूशन में इतना दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम गैप होना चाहिए 2 सेशन के बीच में वो कितना होना चाहिए, that only 6 months. Fine. The session is a time between the house first sitting and its prorogation. Okay. Adjournment temporary between the sitting. Adjournment in time temporary but with no further time or date meeting indefinite. मैं explain करूँगा wait करिए. The prorogation terminate the sitting and also the session of the house done by the president only. Dissolution done by the president only and the very life of that existing लोक सभा. कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या है. यहाँ पे कीवर्ड ये है टेन्योर. आपको पता है लोकसभा के टेन्योर क्या होता है, 5 ईयर होता है, और राज्यसभा का परमानेंट है. सेशन, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, और मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, 6 मंथ का. ठीक है. सेशन के अंदर सिटिंग होती है. ठीक है. व्हेनेवर द पार्लियामेंट इन सेशन, उसके अंदर सिटिंग होगी. ठीक है. सिटिंग के अंदर बिजनेस ऑफ हाउस होता है. जो भी काम होता है वो सिटिंग के अंदर ही होता है. सिटिंग कहाँ होती है, सेशन के अंदर होती है. ठीक है. सेशन को प्रोरोगेट करना है, सम्मन करना है. ठीक है. किसका काम है, सेशन का प्रोरोगेशन होता है, सम्मन होता है, प्रेसिडेंट करेंगे. ठीक है. डिसोल्यूशन किसका होता है, लोकसभा का. ठीक है. डिसोल्यूशन किसका होता है, लोकसभा का. वो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे. ठीक है. एडजमेंट सिंडाई किसका होता है, एडजमेंट सिंडाई किसका होता है, सिटिंग का. सेशन का नहीं होता, सिटिंग का. वो कौन करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ठीक है. एडजमेंट सिंडाई बेसिकली, अगर एडजमेंट सिंडाई किसी भी सिटिंग में, सेशन में सिटिंग हो रही है और उस सिटिंग में अगर एडजमेंट सिंडाई हुआ है तो मतलब नो स्पेसिफिक टाइम इज मेंशन. बट अगर एडजमेंट हुआ है, स्पेसिफिक टाइम इज मेंशन, कि इतने टाइम के बाद अब सिटिंग जो है वो दोबारा प्रोसीड करेगी. अगर इनडेफिनेट टाइम कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 वीक बाद, 1 मंथ बाद सिटिंग जो है वो प्रिसाइड करेगी. ठीक है. ये चीज़ याद रखिएगा, सेशन के अंदर सिटिंग है और सिटिंग के अंदर बिजनेस ऑफ हाउस होता है. ठीक है. ये चीज़ याद रखिएगा. एक चीज़ याद रखिएगा, डिसोल्यूशन कौन करेगा, प्रोरोगेशन कौन करेगा, सम्मन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे. डिसोल्यूशन किसका होता है, लोकसभा का होता है. प्रोरोगेशन, सम्मन किसका होता है, सेशन का होता है. एडजमेंट सिंडाई कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेंगे. एडजमेंट सिंडाई किसका होता है, सिटिंग का होता है. सिटिंग इन द सेशन होता है. ठीक है. फाइन, गुड इनफ. इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये गलत मिथ बना रहता है स्टूडेंट के अंदर कि पार्लियामेंट का डिसोल्यूशन होता है. सर पार्लियामेंट का कभी डिसोल्यूशन नहीं होता. एक्चुअली डिसोल्यूशन लोकसभा का होता है. प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट का कभी डिसोल्यूशन नहीं होता है. फाइन. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल. मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ एनी हाउस in Rajya Sabha even if he is not a member of the Rajya Sabha, speak and also participate in any committee of the meeting. ठीक है. मान लीजिए कोई एक्स मिनिस्टर फ्रॉम द लोकसभा and he is also eligible to participate in the Rajya Sabha and participate in the committee meetings. जहाँ पे participate in the committee meeting, यहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन यहाँ वोट नहीं कर सकते क्योंकि यू आर अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. आप लोकसभा के मेंबर हो, आप राज्यसभा में पार्टिसिपेट करिए, आप कमिटीज में पार्टिसिपेट करिए, कोई भी मिनिस्टर हैं, लेकिन आपके पास ओनली पार्टिसिपेट का राइट है, स्पीक का राइट है, वहाँ पे वोटिंग का राइट नहीं है आपके पास. ठीक है. अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ बोथ द हाउस, स्पीक एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एनी कमिटी. ही कैन नॉट वोट. आप पार्टिसिपेट करिए किसी भी हाउस में, पार्टिसिपेट करिए किसी भी कमेटी में करिए, आपके पास स्पीक का राइट है, आप बोल सकते हैं, वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे वोट नहीं कर सकते. प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स, एक पॉइंट नोट डाउन करिए. द नंबर ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर
द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट बी एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। फाइन, ये नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, पूछ सकता है कि मैक्सिमम जो कैप है 15% होनी चाहिए मिनिस्टर की ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट राइट डाउन करिए। अभी मैंने इससे पहले एक और बताया था 104, जहाँ पे हमने SC/ST की रिजर्वेशन सीट बढ़ाई थी और एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने से बंद किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया आपको कि एक और है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा कि द नंबर ऑफ द मिनिस्टर नॉट बी एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ठीक है, एक पॉइंट और नोट करिए, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर, बट विद इन अ 6 month ही मस्ट बिकेम अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। चाहे वो लोकसभा के बनो, चाहे राज्यसभा के बनो, चाहे आप इलेक्टेड हो, चाहे नॉमिनेटेड हो। ठीक है, आपको मेंबर ऑफ द हाउस बनना पड़ेगा इफ यू अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। ठीक है, अगर कोई भी मेंबर कोई भी पर्सन किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, अगर आपने उसको एज ए मिनिस्टर अपॉइंट करा है तो उसको विद इन अ 6 month किसी भी हाउस के मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे नॉमिनेशन से बने, चाहे वो नॉमिनेटेड बने, चाहे इलेक्टेड बने। एक चीज प्लीज याद रखिएगा कि मिनिस्टर फ्रॉम एनी हाउस, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं। प्रेजेंट जयशंकर इज अ लाइव एग्जांपल हु इज बिलोंगिंग फ्रॉम द राज्यसभा और फॉरेन मिनिस्टर हैं अभी वो। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, मिनिस्टर बनने के लिए एक चीज चाहिए, MP होने चाहिए, आपके पास एक डेमोक्रेटिक मैंडेट होने चाहिए। अब चाहे आप इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, राज्यसभा से हो, लोकसभा से हो, डजेंट मैटर। फाइन, गुड इनफ। प्लीज नोट डाउन इन योर नोट जो भी मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करें, 15% वाला पॉइंट और जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्वारम ऑफ द पार्लियामेंट, बेसिकली हमको एक क्वारम ऑफ द पार्लियामेंट, द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर रिक्वायर्ड टू बी present at the sitting of the house or the committee for valid the transaction of the business 1/10 का क्वारम चाहिए होता है हमें कोई भी हाउस और कमिटी को ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस के लिए। ठीक है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस 1/10। ठीक है, फाइन, क्वारम ऑफ द पार्लियामेंट इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। फाइन, नाउ बिल पे आते हैं, बिल डिस्कस करते हैं। बिल बेसिकली कल मैंने मेंशन किया था पब्लिक बिल कौन सा होता है, प्राइवेट बिल कौन सा होता है। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ हर वीडियो कहीं ना कहीं आपके इंटरलिंक है। ठीक है, प्लीज पहले की वीडियोस को देखते हुए आइए, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, नाउ प्राइवेट बिल एंड पब्लिक बिल। द बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इज का पब्लिक बिल, रिफ्लेक्ट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ग्रेट चांस टू अप्रूवल इन द हाउस एंड रिक्वायर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है याद रखने का, रिक्वायर्ड द 7 day नोटिस फॉर द इंट्रोड्यूस। अगर आप कोई भी मिनिस्टर कोई भी बिल ला रहे हैं, उसे पहली बात तो पब्लिक बिल कहेंगे, गवर्नमेंट बिल रहेंगे, और उसमें 7 दिन का नोटिस लगता है, 7 day का नोटिस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड चीज प्राइवेट मेंबर बिल है अदर देन द मिनिस्टर, लेसर चांस टू अप्रूव, और आपको इसमें नोटिस कितने दिन का है, 1 month का। तो प्लीज ये टाइम पीरियड याद रखिएगा। पब्लिक बिल है, गवर्नमेंट बिल है, बिल इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर, 1 month 7 days का नोटिस। प्राइवेट बिल है अदर देन द मिनिस्टर, किसी ने इंट्रोड्यूस करा है तो 1 month का नोटिस। फाइन, गुड इनफ। टाइप ऑफ बिल, बिल के अगर टाइप की बात करें, ऑर्डिनरी बिल होता है, बेसिकली कैन बी इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ द हाउस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, एनी मेंबर ऑफ द हाउस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फाइन, मनी बिल की सेकंड आता है मनी बिल। देखो मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, इसमें सबसे ज्यादा मनी बिल है, इसलिए मैंने मनी बिल के यहाँ पे प्रोविजन डाले हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल से लेसर चांस है कि क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नाउ मनी बिल आर्टिकल प्लीज याद रखिएगा, आर्टिकल 110 इस बार प्रेसिडेंट के भी आर्टिकल प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पार्ट 5 इसका भी पार्लियामेंट का याद रखिएगा, क्योंकि पार्लियामेंट अभी नया बना है, इसलिए क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। मनी बिल इज द टाइप ऑफ द फाइनेंशियल बिल एज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल इज द टाइप ऑफ द फाइनेंशियल बिल इज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एक लाइन लिख लीजिए अपने नोट्स में, एवरी मनी बिल is a financial bill but every financial bill is not a money bill. Every money bill is a financial bill but every financial bill is not a money bill. Fine. Now,
Second point, the bill dealing with the taxation by the center, imposition, abolition, remission, alteration, regulation, and not important, and not those taxes local bodies for the local purpose. ठीक है, अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी बिल है उसे हम मनी बिल के अंदर कंसिडर करेंगे. और कौन डिसाइड करेगा कि बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा. ठीक है. नाउ मनी बिल में क्या ज्वाइंट सीटिंग होती है? क्या नहीं होती है. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं होती. ऑर्डिनरी बिल में खाली ज्वाइंट सीटिंग होगी. प्लीज इन पॉइंट को याद रखिएगा. द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा द फाइनल वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, पहले बता चुका हूँ. द बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा इन अ मिनिस्टर कंसिडर बाय द गवर्नमेंट बिल. ठीक है. मनी बिल ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. ठीक है. नो ज्वाइंट सिटिंग. बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द राज्यसभा इज द लिमिटेड पावर विद रेस्पेक्ट टू द मनी बिल. इट मस्ट पास और रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज. ठीक है. राज्यसभा के बाद अगर मनी बिल जाता है तो उनको 14 डेज के अंदर क्या करना हुआ, बिल को रिटर्न करना होता है. बेसिकली एक प्रोसीडिंग क्या होती है, कोई भी बिल होता है तो वो बिल फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग. प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स. क्या नोट डाउन करना है मैं बताऊंगा. फर्स्ट रीडिंग कोई भी बिल आया, एक जनरल ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूँ मैं, मनी बिल की बात नहीं कर रहा. ऑर्डिनरी बिल आता है, फर्स्ट रीडिंग में हुआ, मिनिस्टर ने ब्रीफ आउटलाइन दी बिल की, उसके बाद मेंशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया. सेकंड रीडिंग पे आए, डिस्कस द बिल, उसके बाद कमिटी को रेफर करा, पब्लिक ओपिनियन लिया. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स. इन द सेकंड रीडिंग अमेंडमेंट इन अ बिल जो भी होगा वो सेकंड रीडिंग में होगा. ठीक है. फर्स्ट रीडिंग थर्ड रीडिंग में नहीं होगा. फिर थर्ड रीडिंग में गया, फाइनली ड्राफ्ट अ बिल, डिस्कस हुआ, वोट गया. ठीक है. उसके बाद आफ्टर दिस ऑल थ्री रीडिंग ऑफ द बिल सेंड टू द सेकंड हाउस. मान लो अगर लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो फिर उसको राज्यसभा में भेजेंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट के लिए भेजेंगे. ठीक है. द एनी बिल बिकेम अ एक्ट आफ्टर द बिल कंसिडर बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. कोई भी बिल एक्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक कि दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट उसको कंसिडर ना करे. ठीक है. अप्रूवल ना दे. फाइन. और प्रेसिडेंट का असेंट तो चाहिए होता है. ठीक है. लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला है आपसे, ये वाले पॉइंट आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट की राज्यसभा की लिमिटेड पावर है इन द विद रेस्पेक्ट टू द राज्यसभा. क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है कि अगर मनी बिल आ रहा है राज्यसभा के बाद जाएगा, उनको 14 डेज के अंदर रिटर्न देना है. ठीक है. वो अपनी रिकमेंडेशन कर दे सकते हैं, वो राज्यसभा के ऊपर डिपेंड करता है, वो माने नहीं माने वो इनके ऊपर है. एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी ऑर्डिनरी बिल होता है, जैसे मान लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा से वो राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा के बाद वो किसके पास गया, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट के बाद वो सिंपल सी बात है एक एक्ट बन गया. ठीक है. मनी बिल में क्या होता है, राज्यसभा के पास गया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा से इंट्रोड्यूस होकर राज्यसभा में गया, राज्यसभा से फिर फर्दर लोकसभा में आया और फिर वहां से प्रेसिडेंट के पास गया. ठीक है. ऑर्डिनरी बिल लाइक लोकसभा में अगर इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट. अगर मनी बिल है लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, तो वो क्या होगा, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से फिर लोकसभा और फिर प्रेसिडेंट के पास. फाइन. ये मनी बिल में ये पूरा प्रोसीडिंग होती है बिल पास होने का. मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल मैंने बता दिया, बिल कैसे कैसे पास होता है. ठीक है. कौन सी मेजोरिटी लगेगी, सिंपल मेजोरिटी लगेगी. ठीक है. लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट करना है, सिंपल मेजोरिटी लगेगी. ठीक है. मनी बिल डील विद जो भी टैक्सेशन से आपके रिलेटेड मैटर है, चाहे इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन, जो भी रिलेटेड है वो मनी बिल में कंसिडर करेंगे. द प्रेसिडेंट कैन ओनली गिव द असेंट और विदहोल्ड असेंट ऑफ द मनी बिल. ही कैन नॉट रिटर्न टू द हाउस. मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन करा था कि मनी बिल को या तो आप असेंट दे दीजिए या आप विदहोल्ड कर लीजिए. आप रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते. कैन नॉट रिटर्न टू द हाउस. और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में तो ना तो आप रिकंसिडरेशन के लिए वहाँ भी नहीं भेज सकते, वहाँ भी नहीं भेज सकते. कल मैंने एक्सप्लेन करा था जब मैंने अमेंडमेंट प्रोसीडिंग बताई थी. ठीक है. नाउ फाइनेंशियल बिल की बात करें, थर्ड इंपॉर्टेंट बिल. फाइनेंशियल बिल में आर्टिकल जरूर याद रखें, 117 प्लीज याद रखें. 117 इंपॉर्टेंट है. फाइनेंशियल बिल ए, फाइनेंशियल बिल 2 नहीं पूछेगा. ठीक है. बस इतना याद रखना है. फाइनेंशियल बिल डील विद द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, फिस्कल मैटर ऑफ द गवर्नमेंट, फिस्कल मैटर ऑफ द गवर्नमेंट. फंड्स ऑफ इंडिया, बेसिकली 3 फंड होते हैं, याद रखिएगा. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मीन्स व्हाट, ऑल रेवेन्यू रिसीट प्रोसीडिंग फ्रॉम द पेमेंट ऑफ लोन ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड go into the
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भी पैसा आना है, जो भी पैसा जाना है विद रेस्पेक्ट टू द ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। मनी विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली थ्रू द पार्लियामेंट्री लॉ और द अप्रोप्रिएशन बिल, ओनली थ्रू द पार्लियामेंट्री लॉ और थ्रू द अप्रोप्रिएशन बिल। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। दोनों पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद एक आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जैसे हम पीसीआई भी कहते हैं। जितना भी पब्लिक मनी दैट डज नॉट गो टू द सीएफआई कम ऑन टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है। दीज आर, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, आपका पीएफ हो, जुडिशरी डिपॉजिट हो, डिपार्टमेंट डिपॉजिट हो, सेविंग बैंक डिपॉजिट हो, रेमिटेंस हो, सारा का सारा कहाँ पे आएगा? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आएगा। इंपॉर्टेंट है हु इज कंट्रोल? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ थर्ड, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड इज मेंटेन अंडर द president and the president can allow to withdrawal under the emergency or unforeseen circumstances, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया पीसीआई अंडर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया अंडर द fund maintained under the president can allow for withdrawal under the emergency and unforeseen circumstance, ठीक है। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। मोशंस की बात करें, बेसिकली मोशन में क्या होता है? बेसिकली मोशन आर पास टू स्टार्ट द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट ऑन वेरियस इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। फाइन, कोई भी मोशन, प्राइवेट मेंबर, मिनिस्टर कोई भी मोशन इंट्रोड्यूस करा सकता है, ठीक है। एक सब्सटेंटिव मोशन होता है, देखो इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। सब्सटेंटिव मोशन डीलिंग विद द वेरी इंपॉर्टेंट मैटर लाइक इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट करना है या रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन करना है, तो सब्सटेंटिव मोशन हम पास करवाएंगे, ठीक है। क्लोजर मोशन होता है इंट्रोड्यूस टू कट शॉर्ट ऑफ द डिसीजन एंड वोट ऑन द मोशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? एडजमेंट मोशन इज इंपॉर्टेंट। पहली बात तो एडजमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन दैट ओनली बी पास इन द लोकसभा। पहली बात तो लोकसभा में ही पास होते हैं, ये चीज अपने प्लीज नोट डाउन इन योर नोट। एडजमेंट मोशन, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन आर ओनली बी पास इन द लोकसभा, ठीक है। एडजमेंट मोशन क्या होता है? ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस अगेंस्ट डेफिनेट मैटर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस नीड टू सपोर्ट ऑफ द 50 मेंबर टू बी एडमिटेड। बेसिकली क्या है कि एडजमेंट मोशन में कोई भी अगर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए हमें डिस्कशन करना है तो उसके लिए हमें एडजमेंट मोशन लाना होता है और दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द 50 मेंबर टू बी एडमिटेड। इस एडजमेंट मोशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस भी कहा जाता है, प्लीज याद रखिएगा। कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? इन लोकसभा ओनली, प्लीज याद रखिएगा। उसके बाद किस किस मैटर पे ला सकते हो? मैटर शुड बी फैक्चुअल एंड अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट। सेकंड, ओनली वन मैटर। एडजमेंट मोशन आ रहा है, एक टाइम पे एक ही मैटर के ऊपर लाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, नॉट टू रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, किसी एमपी के प्रिविलेजेस से रिलेटेड अगर कोई मैटर है वो नहीं आएगा एडजमेंट मोशन में, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे आएगा। सब्सटेंटिव मोशन अभी बताया था फॉर द, जैसे कोई वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट या चीफ इलेक्शन कमीशन, तो आप कौन सा मोशन ला सकते हैं? सब्सटेंटिव मोशन ला सकते हैं। मोशन एक्चुअली होता है क्या है? टू पास टू स्टार्ट अ डिस्कशन इन द पार्लियामेंट फॉर वेरियस इशू ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है। इसके बाद एडजमेंट मोशन में नॉट टू रिवाइव द ओल्ड डिस्कशन, जिस पे अगर डिस्कशन हो गया है तो आप उसको ऊपर नहीं ला सकते हो। नोट टू डील विद द मैटर अंडर द एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट, कोई भी मैटर अगर अंडर कोर्ट है तो आप उसके ऊपर एडजमेंट मोशन नहीं ला सकते हो। फाइन, गुड इनफ। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है? मूव अगेन द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास देन इट शो द गवर्नमेंट लूजेस द मेजॉरिटी एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी रिजाइन। फाइन। सेंसर मोशन में क्या होता है? इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसी के भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी हो सकता है सेंसर मोशन, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा। मोशन ऑफ थैंक्स में क्या होता है? मोशन ऑफ थैंक्स बेसिकली फर्स्ट सेशन ऑफ द एवरी जनरल इलेक्शन और द फिजिकल ईयर इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो भी जनरल इलेक्शन और जो फर्स्ट फिजिकल ईयर का जो फर्स्ट सेशन होता है दैट कैन बी एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच दे आउटलाइन द पॉलिसी ऑफ एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रीसीडिंग ईयर। क्या ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, ठीक है। ये मोशन ऑफ थैंक्स होते हैं, दे कैन बी प्रिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन वोट होगा
और इसमें क्या होता है, मोशन ऑफ थैंक्स मस्ट बी पास अदरवाइज इट शो द गवर्नमेंट आर नॉट इन मेजोरिटी। ठीक है, अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होगा तो शो द गवर्नमेंट डिफीट। ठीक है, प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स द फेलियर ऑफ द पैसेज ऑफ विच बिल मोशन लीड टू द इमीडिएट फॉल ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, कल कोई क्वेश्चन आ जाए, इनमें से कौन सा मोशन या बिल पास हो जाए तो इट शो द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, इट शो द गवर्नमेंट लूजेस द मेजोरिटी। अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास हो जाता है, पास नहीं हो पाता है, अगर एनुअल फाइनेंशियल बजट पास नहीं हो पाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है, सेंसर मोशन अगर पास हो जाता है, तो इट शो द गवर्नमेंट लूजेस द मेजोरिटी। चार याद रखिएगा, ये चारों क्या शो करते हैं कि गवर्नमेंट आर इन नॉट इन मेजोरिटी, द गवर्नमेंट लूजेस द मेजोरिटी। कौन कौन सा, मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है मैंने बता दिया, एनुअल फाइनेंशियल बजट, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, सेंसर मोशन मैंने आपको बताया। ठीक है, फाइन। इसके बाद मैंने आप ये सारा अपना हो गया प्राइवेट बिल। मैंने आपको प्रोसीडिंग कैसे होती है बिल की, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर कमिटीज़ के बाद पब्लिक ओपिनियन, सो ऑन। फाइन। ज्वाइंट सिटिंग में प्लीज़ एक चीज़ याद रखिएगा कि मनी बिल में और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स, ओनली ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल 1-2 में होती है। ठीक है, कौन डिसाइड करवाते हैं, लोकसभा के स्पीकर, चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा डज नॉट डिसाइड दिस सिटिंग। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस, राज्यसभा के मेंबर होते नहीं। ठीक है, एक्चुअली इज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, फाइन, गुड इनफ। कितने अकाउंट होते हैं, 3 अकाउंट होते हैं। प्लीज़ ये पॉइंट्स को रिमेंबर रखिए, इन पॉइंट्स को याद रखिए, लेक्चर को रिवाइज करिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इतना आपको पार्लियामेंट में करना है, इससे कम आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अपने जो बेसिक्स करते आ रहे हैं उसको तो आपको करना ही करना है। प्लीज़ इन लेक्चर को एज ए रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। प्लीज़ रिवाइज द लेक्चर, वॉच द लेक्चर, शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं और भी मटेरियल डालूंगा, क्या इंपॉर्टेंट ईपीएफओ, ईपीएफसी और फर्दर यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए हम जो टारगेट करेंगे। प्लीज़ शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय।